और अब बढ़ते हैं आगे। आज की बहस यानी चांद पर नेहरू वर्सेस मोदी की तरफ। पॉलिटिक्स तो कल ही शुरू हो गई थी, लेकिन कल का दिन देश के लिए बहुत बड़ा था। सियासत के लिए कोई स्पेस नहीं था, इसलिए हमने भी इग्नोर किया। लेकिन आज नहीं, क्योंकि चंद्रयान और मिशन मून पर क्रेडिट लेने की सियासत आज अपने पीक पर पहुंच गई है। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे अच्छी तस्वीर देखिए। चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने विक्रम लैंडर से निकलकर चांद पर तफरी शुरू कर दी है। ये उसी की पहली तस्वीर है जो विक्रम लैंडर ने भेजी। इसरो चीफ सोमनाथ ने कहा है कि अब पूरे जी जान से मैन मिशन की तैयारी में जुटेंगे, यानी इंसान को चांद तक पहुंचाना है। यह सपना अब इसरो देख रहा है। वहीं साउथ अफ्रीका में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह कामयाबी सिर्फ इसरो और भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। जिन जिन ने बधाई दी, प्रधानमंत्री ने सबको थैंक यू कहा। कल से अब तक प्रधानमंत्री ने यह कहीं नहीं कहा कि यह सब उनकी वजह से हुआ है, लेकिन फिर भी सियासत ने अपना स्पेस ढूंढ लिया है। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिशन चंद्रयान के लिए असली क्रेडिट पंडित नेहरू को दिया। इसके बाद सोनिया गांधी ने इसरो चीफ को चिट्ठी लिखकर बधाई दी। उसमें 1960 से शुरू हुए प्रयासों पर खास जोर दिया। कुछ और कांग्रेस नेताओं ने ऐसे ही ट्वीट किए। बाकायदा ग्राफिक्स बनाकर सर्कुलेट किए गए इस नैरेटिव के साथ कि नेहरू ना होते तो कुछ भी ना होता। ले देकर जब नेहरू वर्सेस मोदी का माहौल बनाया गया तो दूसरी साइड से भी जवाब आने शुरू हो गए। बीजेपी ने 2003 का अटल जी का वीडियो ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने चंद्रयान 1 का ऐलान किया था। पीछे पीछे और वीडियो भी डाले, जिसमें बताया कि कैसे पीएम मोदी ने 2019 में चंद्रयान 2 के बाद वैज्ञानिकों की हिम्मत बनाई, उनका मनोबल ऊपर उठाकर रखा। और इस बहस को आगे बढ़ाने के साथ हम उन नेताओं के भी दर्शन कराएंगे जो किसी बहस में नहीं है, लेकिन वो अलग ही दुनिया में है। उन्हें कुछ नहीं पता कि चंद्रयान क्या है। उसे इसरो ने लॉन्च किया या नासा ने, चांद पर मशीन भेजी थी या मानव। लेकिन उससे पहले कल आपने चांद पर जीत की पार्टी देखी थी, आज उसकी पॉलिटिक्स देखिए। ठीक है, राजनीति काफी हो रही और इसी पर आज बात होगी। लेकिन कुछ नेताओं के ऐसे भी बयान हैं जो सुनेंगे तो आप अचंभा कर लेंगे। जो ट्वीट हुए हैं, अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, चांद मुबारक। अब इसका परिप्रेक्ष्य आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या है। इन तमाम चीजों पर बात होगी। नीतीश कुमार को पता ही नहीं था कि चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 ये क्या है, अपने एक सहयोगी से पूछ रहे थे। इसके अलावा अब ये भी हम बताएंगे कि ममता बनर्जी को राकेश शर्मा, राकेश रोशन क्यों नजर आ गए। ये तमाम बातें होंगी, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राजीव रंजन जी, नेशनल सेक्रेटरी जेडीयू के, AK वाजपेयी साहब, स्पोक्स पर्सन लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान के। सबसे पहले शुरुआत में प्रेम शुक्ला जी से करूंगा। प्रेम शुक्ला जी, क्रेडिट सिर्फ आप ही को क्यों? ये विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं, तो मैं इसी से शुरुआत करता हूं कि क्या पूरा क्रेडिट बीजेपी ले जाना चाहती है 2024 के चुनाव के मद्देनजर? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो इस देश के 140 करोड़ जनता को क्रेडिट दिया। उस 140 करोड़ जनता में क्या अखिलेश यादव जी नहीं आते हैं? क्या उसमें नीतीश कुमार जी नहीं आते हैं? क्या उसमें राहुल गांधी जी नहीं आते हैं? क्या उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आते हैं? क्या उसमें ममता बनर्जी स्वयं को शामिल नहीं पाती हैं? जब हम 140 करोड़ भारतवासी कहते हैं तो सारे लोग उसमें समाहित होते हैं। उसमें से लोग अलग अलग अपने आप को क्यों करने पर आमादा हैं, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। जब भारत की उपलब्धि होगी, तो जब भारत की टीम जो है क्रिकेट टीम मैदान पे जीतती है, तो भारत जीता है कि वो 11 लोग जीतते हैं या BCCI जीतता है? ऐसा तो नहीं है ना, भारत जीतता है। जब हमारी भारत की हॉकी टीम, महिला टीम जाती है और जो है विश्व चैंपियन बनकर आती है, तो क्या सिर्फ 11 महिलाएं जीतती हैं? वो समग्र भारत जीतता है, सारे भारत को गौरव का एहसास होता है। तो इसी तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने जो ये उपलब्धि हासिल की है, ये समग्र भारत की उपलब्धि है। हाँ, अब तत्कालीन जो सरकार होगी उसकी उपलब्धि के तौर पर भी इसको गिना ही जाएगा। अब जो लोग आज गिना रहे हैं दीपक जी कि भारत में इसरो का इतिहास पंडित नेहरू से शुरू होता है, वो इसरो के इतिहास को जानते ही नहीं है। भारत में तो अंतरिक्ष विज्ञान का प्रारंभ तो SK दत्ता ने 1920 के दशक में शुरू कर दी थी। विक्रम साराभाई तो नेहरू जी के पहले से ही सक्रिय हो गए थे। होमी भाभा तो पहले से ही सक्रिय हो गए थे। तो हमारे वैज्ञानिकों का इतिहास 1947 के बाद या 1962 के बाद नहीं शुरू होता है। हमारे वैज्ञानिकों का जो इतिहास है वो पहले से शुरू होता है। और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने 1920 के दशक में शुरुआत कर दी थी। अब अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, स्पेसिफिकली आप इंडियन स्पेस ने क्या किया, सैटेलाइट लॉन्चिंग, तो पहली तो हमने 1975 में किया।
तब तो नेहरू जी को दिवंगत हुए 11 साल बीत गए, तब तो आप इंदिरा जी को श्रेय दीजिए। तो इसलिए कृपा करके किसी एक को श्रेय, नेहरू जी को श्रेय जाता है, इंदिरा जी को श्रेय जाता है, या मोदी जी को श्रेय जाता है, अटल जी को श्रेय जाता है, कहने की तुलना में ये मां भारती के सारे सपूतों का श्रेय है। इसको हम जो है सामूहिक रूप से इस श्रेय को जो है गौरवगान करने में हमको क्या संकोच है। अब इस चंद्रयान का नाम अगर आदरणीय अटल जी ने 15 अगस्त 2003 को लाल किले की प्राचीर से रखा, तो ये कहने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए कि अटल जी तुम्हारे, नेहरू जी हमारे, नेहरू जी तुम्हारे, अटल जी हमारे। ये हमारे तुम्हारे वाला गीत क्यों गा रहे हैं, कारण क्या है? ठीक है, मैं सीधे अनुराग भदौरिया जी के पास चलता हूं। अनुराग भदौरिया जी, भारत की सफलता पे आपने शुरुआत लाइन लिखी चांद मुबारक, क्योंकि मुसलमान वोटों को कुछ करना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया जी, ये कारण था? अब देखिए, सोच आपकी जैसी है वैसे ही तो आप सोच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सोच की के बारे में सोच सवाल पूछ रहा हूं अनुराग भाई, तो मेरी मैं सोच पूछ रहा पर हूं, मुझे मैं बता सर्टिफिकेट मत दीजिए। नहीं, आपकी मतलब भारतीय जनता पार्टी की सोच की बता रहा हूं। उनकी मानसिकता में ही वही सब है, तो वो क्या करेंगे? जाति धर्म के अलावा दूसरा सोच ही नहीं सकते। अरे चांद सवाल ये है मुबारक कि लिखने का सबका मतलब समझ आ दीजिए मुझे। अरे तो चांद इसरो को मुबारक बधाई भी दे तो है देते। भैया। चांद में हम पहुंच गए तो चांद के पास, चांद के ऊपर हमारा यान पहुंच गया। चांद में हमारा इतनी बड़ी कामयाबी मिली है कि चांद की पिक्चरें, चांद पे जिस तरह की इसरो की जीत हुई है, तो चांद मुबारक तो बोलेंगे ना। चांद भी इसमें मुबारक बोलने में क्या दिक्कत है भाई? चांद पे हम पहुंचे तो चांद मुबारक बोलेंगे, क्या दिक्कत है भैया? अगर आप हमसे मिलने आएंगे तो आपको भी हम बोलेंगे दीपक जी मुबारक, आप आए तो मुबारक शब्द को आप हमेशा उससे थोड़ी जोड़ सकते हो कि मुबारक के मुस्लिम है, ये हिंदू है, सिख है, ईसाई है। भाई कोई बात होगी तो हम बोलेंगे ना, उसमें क्या दिक्कत? हम किसी भाषा का इस्तेमाल कर लेंगे। हमारे देश में तो यहाँ पे विभिन्न भाषाओं का देश है, किसी भाषा में बोलेंगे। अरे तो चंदा मामा तक पहुंच गए, ये लिख देते सर। नहीं, सुनिए, भारत के लिए तो चंदा मामा है, धरती हमारी माँ है। अरे बिल्कुल है मामा। हम कई बार ये भी बोलते हैं कि भैया कोई हमसे फोन करता है, बोले कैसे हो, तो बोलता भालो है। तो अब हमने भालो बोल दिया तो इसके मतलब थोड़ी कि हमने बंगाली में भालो बोल दिया तो हमने कोई गलत कर दिया। ये तो अपना तरीका है बोलने का भैया। अपने हम किसी भी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बीजेपी की सोच ऐसी होती है। दूसरी बात, चांद पे हम जिस तरह की पहुंचे हैं, इसके लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों का और जो उन्होंने मेहनत की है वो बधाई के पात्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसरो ने जो कामयाबी हासिल की है वो भी बधाई के पात्र है कि सालों साल की मेहनत, जो लगातार इतने सालों से मेहनत चल रही थी, आज वो कामयाब हुई है। इसके लिए हम पूरे देशवासियों को इस पे गर्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बस इतना सा आग्रह है कि हर बात पे राजनीति ठीक नहीं है। अभी अच्छी बात कह रहे थे वो कि भैया हम अगर 11 प्लेयर जाते हैं, टीम जीतती है तो देश की जीत होती है, अच्छी बात है। पर ये भी ध्यान रखना होता है कि 11 प्लेयरों के साथ कुछ अन्याय होता है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो कहीं धरने आने पे बैठे और उनके साथ कोई अन्याय हो तो उनकी भी मदद करनी चाहिए, उनकी भी मदद करनी होती है, क्योंकि वो भी हिंदुस्तानी है, हम सब हिंदुस्तानी है। और हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि जब कोई भी व्यक्ति देश के लिए अच्छा करता है तो उसका सम्मान बचाना भी मेरी जिम्मेदारी। वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं अच्छी तरह से। दीपक जी पत्रकार अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं, या जो हमारे ब्यूरोक्रेट है वो अपना काम कर रहे हैं। तो हम नेता होकर हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि समाज के अंदर में हम भी अच्छा काम करें। अगर किसी को दिक्कत हो रही है समाज के अंदर में तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस समस्या का समाधान करें। उस समय हम अपनी जिम्मेदारी से हम नेता क्यों भाग जाते हैं, जरा बताइए भाई। जो यहाँ महिला पहलवान धरने पे बैठी थी तो हमारी आपकी जिम्मेदारी उस समय बनती थी ना उनकी मदद करना। या मणिपुर में कोई घटना होती है तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है ना उनकी मदद करना। तो हम राजनीति क्यों करते हैं भाई? यहाँ पे लोग अपनी मेहनत से, ईमानदारी से देश के लिए काम कर रहे हैं। अब हमें सोचना होगा कि हम उसमें राजनीति क्यों करते हैं। हम मेहनत ईमानदारी से अपने देश की सेवा क्यों नहीं कर पा रहे? चंद्रयान पर आप राजनीति कर रही है सरकार, बताइए। चंद्रयान पर बीजेपी राजनीति कर रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी राजनीति के अलावा दूसरी चीज सोचती नहीं है। मैं कहता हूं ये चर्चा का विषय ही नहीं बनना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी इसको ऐसा चर्चा का राजनीतिक विषय क्यों बना रही है भाई? ये देश के गर्व की बात है, हम सब इस पे गर्व कर रहे हैं और गर्व होना भी चाहिए। लेकिन आप बार बार उस बात को उठा के अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे तो वो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में फलाने ने किताब में ये लिख दिया वहां पे। अरे इसमें तो कोई दो राय नहीं है, देश के पहले यहाँ प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसरो की स्थापना तब हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैज्ञानिक सभी हैं, सभी हमारे हैं, लगातार जो काम कर रहे हैं। कोई 2 दिन में तो चीजें कामयाबी होती नहीं है, हजारों हमारे सालों साल से कामयाबी चल रही थी। तो जब हमारी कामयाबी हुई है तो हमें श्रेय सबको मिलना चाहिए। हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता को मिलना चाहिए, हमारे साइंटिस्ट को मिलना चाहिए। बजाय उनको ना हम देके हम कामयाबी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कामयाबी उसको अपना बताने में लग जाते हैं। अरे हिंदुस्तान की कामयाबी है,
ये आपकी हमारी कामयाबी नहीं है। हमारी तो सरकार आती है चली जाती है, आज आपकी है कल आपकी नहीं रहेगी। पहले यूपीए की थी अब नहीं है, उसके पहले कांग्रेस की थी नहीं है, जनता दल भी है, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जो काम वैज्ञानिक कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, लगातार काम करते रहते हैं। इसलिए हमें उनको बधाई देना चाहिए और कहना चाहिए काम हमारे वैज्ञानिकों का है, और जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं। आपको इसी बैठे रहना चाहिए। अगर कोई दूसरा राजनीति भी करता है तो आपको बोलना चाहिए इसमें हम कोई राजनीति करें, हम कोई राजनीति नहीं करेंगे। अब जो वैज्ञानिकों किया है देश के लिए प्राउड की बात है, इसी बात खत्म हो जाती है। आप बात पकड़ते हो क्योंकि सत्ता तो आपकी है ना, आप बात पकड़ते हो तो उसने क्या बोल दिया, अरे उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने नेहरू जी का नाम ले लिया, उन्होंने फलाने का नाम ले लिया। अरे लेने दीजिए नाम, अगर ले रहे हैं लेने दीजिए ना। आप बड़ा दिल दिखाइए, बड़े दिल से बोलिए ठीक है नेहरू जी के समय हुआ था, अच्छी बात हुआ था, नेहरू जी के समय इसरो की स्थापना हुई, वैज्ञानिकों ने काम किया, आज हम कामयाब हुए, सभी को बधाई। इतना बोलने में क्या दिक्कत है? फिर आप इसमें चिढ़ क्यों जाते हैं भाई? आपको तो सत्ता में है ना, आपका दिल तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए। आपको कहना चाहिए ठीक कोई बात नहीं, आज हमारी सरकार है, कल किसी और की आएगी। भाई ये तो निरंतर चलता रहेगा ना, चीजें तो निरंतर चलती हैं। आज हम प्लान बनाते हैं तो 40 साल बाद 50 साल बाद कोई प्लान एग्जीक्यूट हो पाता है, तो अच्छी बात है ना, उसमें बुराई क्या है? तो उसको आप क्यों नहीं बड़े दिल से उसको एक्सेप्ट करते, बड़े दिल से क्यों नहीं मानते? कि अगर किसी ने कह भी दिया तो आप कहिए ठीक है नेहरू जी ने बनाया था, इसमें कोई दो राय नहीं, इसरो की स्थापना नेहरू जी ने की थी। इतना बोलने में क्या दिक्कत बताइए शुक्ला जी? इतना बोल दीजिए कि भाई उसमें हुआ था, तो उसमें परेशानी क्या है? आप बड़ा दिल दिखाइए। तो आपको लगता है कि अगर हम ऐसा बोल देंगे तो हम कैसे उसमें श्रेय ले लें? हम बताएंगे नहीं हमारी सरकार में हुआ, 9 साल के अंदर में हमने कर दिया, आप ये प्रूफ करने में लगे हैं, वो दूसरे प्रूफ करने में लगे हैं कि हमने नहीं हमने। अरे किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है दीपक जी, ये देश की कामयाबी है। सालों साल से 30-40 साल से 50 साल से जो चल रहा है, 60 साल से, ये उसकी कामयाबी है। हमें सब वो 1920 में चले गए शुक्ला जी, अच्छी बात है 1920 भी बोलिए आप, लेकिन बोलिए कि हमारे देश के सभी लोगों ने मिलकर किया है। नेहरू जी के ने अगर बना दिया तो आपको बोलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आज सरकार किसकी है, भारतीय जनता पार्टी की है। आज सरकार किसी की भी हो, लेकिन आज हम चांद पे पहुंचे हैं ना, तो हम बधाई के हम अपने वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत हो रही है ये बोलने में कि भाई नेहरू जी ने इसरो बनाया था? हम तो बोले ना आज हम पहुंचे हैं तो आप बधाई के पात्र हैं। ठीक है, इसके पहले हम नहीं पहुंच पाए थे तो आप ये क्यों बोलते हो कि ठीक है, आपने बहुत बोल लिया, मैंने टोका नहीं तो आप बोलते टोका है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये चांद मुबारक कहना क्या मुसलमान वोट बैंक के लिए नहीं है? देखिए मैं तो चांद मुबारक भी बोलूंगा, चंदा मामा भी बोलूंगा, जो हमारे दूसरी भाषा है। चंदा मामा भी लिख देते ना अनुराग भाई, चंदा मामा भी लिख देते। तो क्या दिक्कत है भाई? चंदा मामा चांद मुबारक क्या दिक्कत है उसमें? मुझे समझ में नहीं आया उसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है भाई? ठीक है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, वो भी हिंदुस्तानी, जिस भाषा उर्दू की जिस भाषा मुबारक हम तो हिंदी में ही बोलते हैं भाई। मुबारक चांद मुबारक के हम आपस में नहीं बोलते, हम फोन पे नहीं एक दूसरे से बात नहीं करते। ये भाषाएं तो हम लोग के समाज में है। मुबारक देना किसी को, मुबारक किसी को बधाई देना। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब आपका। नहीं बधाई और मुबारक नहीं आप नहीं, एक सेकंड, क्या आप बधाई को मुबारक में भी आप इन दोनों में भी अंतर ले आएंगे कि मुबारक अलग बधाई अलग? अरे प्रभु रहने दीजिए, देश को देश रहने दीजिए। मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, ये मेरा हिंदुस्तान है। कम से कम बधाई को, मुबारक को, सम्मान को, इनको शब्दों मत बांटिए, इसको जाति धर्म में मत बांटिए। बीजेपी वालों कम से कम हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हम। अरे अनुराग भाई ये सवाल मेरा है, बीजेपी वालों का नहीं, माफ कीजिएगा अनुराग भदौरिया जी, आपने अभी भी बोला था पत्रकार है, दीपक जी काम कर रहे हैं, इनको भी बधाई देना चाहिए। ये बीजेपी का सवाल नहीं है, मेरा सवाल है कि मुबारक क्यों नहीं कहा। जवाब तो आपके सवाल का जवाब ले लीजिए कि भैया आप मत बांटिए स्वागत को, बधाई को, मुबारकबाद को शब्दों में मत बांटिए, इसको जाति धर्म में मत बांटिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं, और सुन लीजिए दीपक जी, हिंदुस्तानी है, सब इंडिया है। अब इंडिया तो बोल भी नहीं पाएंगे, खैर उनकी तो दिक्कत है भी, हम सब हिंदुस्तानी, इसलिए अभी इंडिया बोलेंगे तो बीजेपी वाले अभी इंडिया बोलने से कतराते हैं। देखो आप ही इंडिया नहीं बोल रहे अनुराग भाई, आपके साथ बात करने में बड़ा मजा आता है मुझे। आप ना किसी भी टॉपिक पर डिबेट करो, बातें वहीं पे आके घूमती है आपकी। नहीं बात अच्छा हुआ टमाटर सस्ते हो गए, प्याज नहीं लाए आप, प्याज महंगा हो गया है। अब दिक्कत है तो उसमें भी जवाब मांगोगे तो अभी नहीं बताएंगे वो। अभी तो यहाँ महंगा तो पूरी जिंदगी महंगी हो गई है। सिर्फ सस्ती भारतीय जनता पार्टी की बातें हैं, इनकी बातें सुन लो, वही सस्ती है। प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब भाई बताइए आप वैज्ञानिकों को बधाई क्यों नहीं देते, नेहरू जी को बधाई क्यों नहीं देते? नेहरू जी के नाम से आपको क्या चिढ़ है, बताइए। देखिए हमने जब पहली बार ही कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 140 करोड़ भारतीय कहा, तो उसमें नेहरू के वंश के लोग शामिल हुए कि नहीं हुए? उसमें मुलायम सिंह यादव के वंश के लोग शामिल हुए कि नहीं हुए? 140 करोड़ में अपने को अलग क्यों मान रहे हैं? अनुराग भदौरिया को पीड़ा क्या है?
अनुराग भदौरिया अगर 140 करोड़ भारतीयों का गर्व कह दिया जाए तो इनको पीड़ा क्या हो रही है? अखिलेश यादव 140 करोड़ के बाहर के हैं क्या? वो भी 140 करोड़ के भीतर के हैं। अब अगर मान लीजिए ईद के दिन, हाँ तो मैं तो पहला ही लाइन वही है महाराज, मैंने तो पहली पंक्ति वही कही, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पहली पंक्ति वही है। स्थापना किसने की थी? ये बताइए, इसरो की स्थापना किसने की थी? यही बता दीजिए, इसरो की स्थापना किसने की, यही बता दीजिए देश को। इसरो की स्थापना कब हुई आप बताइए मुझे जरा, आप बताइए कब हुई? हाँ बताइए, मैं आप बताइए कब हुई किसने की? अरे आप मेरे पीछे पड़ गए सवाल, मैं पूछता हूँ, 1969 में हुई थी। 69 में कौन किसने की थी? नहीं, 1969 में इसरो की स्थापना हुई। अब 1969 में नेहरू जी तो जीवित थे नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका विस्तार जो है 1969 तक कर दिया। क्या उनके जीवन काल में कौन था? 1969 में कौन था आप बताइए मुझे। अब 1969 में इसरो की स्थापना हुई, उसके पहले उसका नाम कुछ और हुआ करता था। वो नाम क्या था जरा पता लगा के आइए। अरे आपको जरा बताइए ना, आपका जरा जीके टेस्ट कर रहा हूं मैं, तो इसके मतलब आप आपका जीके टेस्ट कर लेना, आप सबका टेस्ट करते हो, देना चाहते हैं। ये बताइए ना, इसरो को नहीं, इसरो की स्थापना मैंने बताया आपको वर्ष कौन सा वर्ष था। अब आपको तो ये भी नहीं पता है। ये बहस के आगे बीन बजाओ, बहस बैठ पड़ रहा है, ये दशा है आपकी। अब बहस के आगे इसरो की कहानी सुनानी पड़ रही है, और भैंसिया पगुरा रही है, भैंसिया उसी गति में पगुराएगी जिस गति में चारा खाने पहले पगुरा रही थी, चारा चबाने के बाद से पगुरा रही है। ये भैंसिया बड़ी खराब हो गई है। भैंसिया पगुराने के नाम कुछ करती ही नहीं है, दूध देने के नाम पे भी पगुराती है। ऐसे कितना पगुराओगे महाराज? आपकी आवाज के सामने ना प्रेम शुक्ला जी की आवाज दब जाती है। आप इतना अत्याचार मत करिए प्रेम शुक्ला जी पे, बोले ही जा रहे हैं आप लगा। अरे हम कहाँ बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हम तो बधाई दे रहे हैं प्रेम शुक्ला जी को कि बधाई बोल रहा है, बोल देना, आपको शुभकामनाएं कि हम चांद पे पहुंचे। मुंह में इनके अतिसार हो गया, मौखिक तो अतिसार की शिकार है ये। मैंने पूछा आपसे 1969 में कौन प्रधानमंत्री था? मैं कह रहा हूँ आप तो बधाई दे दो। आपकी इतनी भी आपकी जीके कमजोर है। स्कूल गए थे कभी कि नहीं? अरे मुझे तो कक्षा, प्राथमिक कक्षा में गए थे, लेकिन आप बधाई दो तब मैं बताऊंगा। कौन था बताइए तो? 1969 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेहरू जी को जीवित करा दिया। आप बताइए 5 साल अतिरिक्त उनको जीवन देने का अधिकार किसने दे दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को? आप बताइए इसरो को बधाई देंगे कि नहीं देंगे? 5 साल अतिरिक्त जीवन कहां से पा गए? 69 में कौन प्रधानमंत्री जरा बताइए ना। स्थापना मेरी बात आप बताइए, अब आपका ज्ञान इतना भी ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान सुन लीजिए एकदम। अब मेरा पहले में गोबर ही काटने का काम रहा है क्या जीवन भर? अब मैं ज्ञान दे दूं? कुछ किए नहीं, स्कूल का मुंह देखे नहीं। सुन तो लो, ज्ञान ले दो। अरे सुन लो, आप चिड़चिड़ा क्यों रहे हो भाई? चिड़चिड़ा क्यों रहे? मैं ज्ञान दे दूं, चुप हो जाओ, मैं बता दूं कब स्थापना हुई, कब कौन बना। स्कूल का मुंह नहीं देखे, अरे मेरा बस बताते रहना, बस इसरो का फुल फॉर्म बता नहीं पाओगे। भदौरिया मतलब बदबदाना, इसरो का फुल फॉर्म बदबदाहट के अतिरिक्त कुछ नहीं। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या बता दीजिए। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? नहीं बता पाओगे। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इनका संकट यही है। इसलिए छोड़िए ज्ञान की बातों में नहीं जा। कहां से आप ले आते हैं? 21,000 घर से आते हैं। इसरो का फुल फॉर्म श्रीमान अनुराग भदौरिया से आपका प्रेम इतना जबरदस्त है कि कहां से लाए जाते हैं? किस अजायब घर में पाए जाते हैं? किस अजायब घर में पाए जाते हैं? इसरो का फुल फॉर्म आप नहीं जानते। संकट ही आपका है भाई। अब यही है, आपको ABCD पढ़ाना पड़ेगा। नहीं माने ABCD इसरो का फुल फॉर्म बताइए। मैंने कहा तो आपको इसरो पहले तो क्या कहते थे पूछ लिया तो आप हो गया है बाएं। अरे क्या इसरो का कैसे आप जो है कहां से जड़ मूर्ति को पकड़ के ले आते हैं? इंदिरा गांधी जी ने क्या बोला था? तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने ये बता दीजिए क्या बोला था? प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने क्या बोला था? बताइए आप, बताइए आप। तत्कालीन प्रधानमंत्री आप रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। प्रेम शुक्ला जी रुक जाइए, अनुराग भदौरिया जी रुक जाइए। बहस पर इस वक्त आगे बढ़ते हैं और सीधे मैं यहां से चलता हूं राजीव रंजन जी के पास। लेकिन क्या हमारे पास नीतीश कुमार जी की वो स्टेटमेंट अवेलेबल है? लेकिन हाँ, उसको ट्वीट बीजेपी के सम्राट चौधरी ने किया है, दिखा सकते हैं क्या हम उसे? राजीव जी, मैं पहले सवाल पे आता हूं।
आपने दोनों की बात सुनी, प्रेम शुक्ला जी की, अनुराग भदौरिया जी की। एक बहस छोड़ी इंडिया में जो कांग्रेस ने शुरू की कि नेहरू जी की दूरदर्शिता के कारण ही ये इसरो कर पाया है। क्या आप इस बहस से सहमत हैं? और प्रधानमंत्री ने कहीं नहीं कहा, उन्होंने कहा पूरी दुनिया की सफलता है, मानवता की सफलता है, 140 करोड़ भारतीयों की सफलता है। तो क्या इसको भी राजनीति की नजर से देखा जाना चाहिए? अब देखिए, मैं किसी राजनीतिक दल के बयान को दोहराना नहीं चाहूँगा। बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी कई तरह के आए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हिंदुस्तान के स्पेस मिशन की जो एक लंबी यात्रा है, उसके अनेक पड़ाव हैं। इसकी स्थापना से लेकर आज तक जिन लोगों ने जिन पड़ावों को इन्फ्लुएंस करने का काम किया, प्रभावित करने का काम किया, और इसरो की स्थापना को लेकर जो मूल विचार है, वो चाहे वो आप इसके लिए क्रेडिट होमी जहांगीर भाभा साहब को दीजिए, विक्रम साराभाई साहब को दीजिए। पंडित नेहरू को इसलिए इसका जनक इस आइडिया का माना जाता है कि देश के वो प्रधानमंत्री थे, और फिर एक तार्किक परिणति पर यह 1969 में इसकी स्थापना होती है। और जिनका भी कार्यकाल हो, चूंकि पहले भी कहा जा चुका है कि इनका कार्यकाल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वहाँ से 668 सक्सेसफुल मिशंस, जो इसरो के 668 मिशंस हैं, इनमें आर्यभट्ट से लेकर नैनो सैटेलाइट से लेकर माइक्रो सैटेलाइट से लेकर SLV, PSLV, और ये एक बड़ी जर्नी है, एक बड़ी यात्रा है। और आज हम अगर चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं तो चंद्रयान 1 की भी बात करें, 2008 में किसके कार्यकाल में शुरू हुआ, लेकिन ये करोड़ों हिंदुस्तानियों की अपेक्षाएं थी। इस देश को कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों ने जो मान और सम्मान दिया, तो उन्हें सबसे ज्यादा इसके लिए बधाई देनी चाहिए, जिन्होंने इसकी स्थापना से लेकर आज तक ये महत्वपूर्ण कार्य किया। और अलग अलग कालखंड के जो उस समय के प्रधानमंत्री और उस समय की सरकारों की जो इच्छा शक्ति थी स्पेस को लेकर के, जो एक तुरंत हिंदुस्तान की आज़ादी के 15 वर्ष बाद ये एक कल्पनाशील प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित नेहरू ने सोचा था कि स्पेस की टेक्नोलॉजी बेहद अहम होगी आने वाले समय में, और धीरे धीरे अन्य सरकारों ने उस आइडिया को विकसित करने का काम किया और देश के समक्ष उपलब्धियां आती। ठीक है, मैं तो मुझे नहीं लगता है कि इन सवालों को लेकर के बिल्कुल सही। मैं राजीव रंजन जी, अब आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूं। आप ही के नेता नीतीश कुमार जी का, एक मिनट सुन लीजिए, मैंने आपको पूरा वक्त दिया बोलने का, सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी ने क्या कहा, जरा सुनवाइए सभी हमारे पैनलिस्ट को और दर्शकों को भी। सर आज चंद्रयान की लैंडिंग है, आज चंद्रयान की लैंडिंग होने जा रही है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है सर। मतलब वो जो वीडियो है हमारे सामने, ये उनको पता ही नहीं चंद्रयान क्या है, चंद्रयान 3 क्या है, वो अपने पड़ोस में किसी व्यक्ति से पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो खुद इंजीनियर हैं, देश में इस बात को लेकर अशोक चौधरी से पूछ रहे हैं, और अशोक चौधरी उनको कान में बता रहे हैं। फिर रिपोर्टर तेजी से चिल्लाता भी है, उसके बाद वो कोई टिप्पणी नहीं देते। हालांकि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कहा ये सब तो देश में चलता रहता है। क्या ऐसी बात है? नीतीश कुमार जी को यह भी नहीं पता रहता है पटना में लाठीचार्ज हो गया, पटना में गोली चल गई? हाल ही के उनके बयानों को देखिए, पिछले 2-3 महीने के। मुझे ऐसा लगता है, अभी तो मैं आपका एक सवाल सुन रहा था, चांद मुबारक, दूसरी तरफ आपने नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़े किए, और आपने स्वयं ये माना कि वो एक अभियंता है और बिहार के विश्वकर्मा हैं। बिहार को उन्होंने काफ़ी हद तक बदला है, और जो वैज्ञानिक गतिविधियां हैं, जो देश की उपलब्धियां हैं, उन्हें उसका एहसास होता है। लेकिन किसी सार्वजनिक समारोह में जब कई तरह की आवाज़ें हों, तो उस समय सवाल कई बार समझ में नहीं आने पर उसे पूछना पड़ता है। इसलिए कोई ये बहुत ऐसी बात नहीं, उन्होंने देश को बधाई दी है, और वो ट्वीट भी आपको साझा करना चाहिए। उन्होंने ये देश की एक बड़ी उपलब्धि बताई और इसके लिए बधाई दी है। और चांद मुबारक पर मैं एक बात कहूँगा, समाजवादी पार्टी ने अपना बयान रखा है। मुझे ऐसा लगता है मुबारक शब्द केवल मुसलमान नहीं कहते हैं, मुबारक शब्द तो मैं भी कहता हूँ, इसलिए कि मुबारकबाद हिंदुस्तान के अनेक
उर्दू शायरी में ऐसे हिंदू शायर हुए, ये जुबान किसी धर्म या धर्म विशेष को बोलने वालों की नहीं होती है। उर्दू और हिंदी ये दो बहनों की तरह ये दो भाषाएं हैं, ये गंगा जमनी तहजीब की प्रतीक हैं। और इसीलिए मुझे हैरत होती है कि अगर इंग्लिश में कोई बोले तो कोई परेशानी नहीं, उर्दू में किसी ने अगर मुबारक शब्द कह दिया, और ये चलता है, हम लोग कई बार जन्मदिन मुबारक हम लोग बोल देते हैं। अब उस पर मुबारक पर अगर हम लोगों को सफाई देनी पड़े, मुझे नहीं लगता इस देश में हम लोगों ने जन्म लिया है, क्या शब्द बोलेंगे, क्या कैसी भाषा में इसकी अभिव्यक्ति करेंगे, इसका अधिकार तो भारत के संविधान ने हमें राजीव दिया रंजन, शब्द बोलना और राजनीति के लिए शब्द लिखना दोनों में अंतर होता है, और मुझे पता है कि आप इस अंतर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आपने घमंडिया गठबंधन, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से इस मौके पर घमंडिया गठबंधन बार बार दोहराया जाना सुना या नहीं सुना? नहीं, आप तो मुझ पर डाल रहे थे घमंडिया गठबंधन, वो अच्छा हुआ आपने बोल दिया बीजेपी की नेता, आपके मुंह से निकलने वाला था। बीजेपी के नेता ने कहा घमंडिया गठबंधन के नेता ऐसा बोल रहे हैं। अब वो तो मुझे तो लगता है दीपक चौरसिया जी, सवाल पूछने की आदत इस देश में सत्ता पक्ष से भी अब बननी चाहिए। अच्छा बताइए, क्या सवाल पूछूं प्रेम शुक्ला जी से? वही सवाल को लेकर जाऊंगा। सत्ता से पूछी जाए। अरे राजीव रंजन जी, आप बताइए क्या सवाल पूछूं प्रेम शुक्ला से? वही लेकर जाऊंगा प्रेम शुक्ला जी के पास या वाजपेयी जी के पास। वाजपेयी जी से क्या पूछूं बताइए? वाजपेयी जी उन्होंने शुरू नहीं किया। विशेषाधिकार है। नहीं, मेरा विशेषाधिकार है। अच्छा, मैं बोलता हूं, क्या सवाल पूछ लीजिए। आप बताइए दीपक जी, दीपक जी एक वाजपेयी जी से। वैसे प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया पीएचडी डॉक्टर हैं, आप हल्का मत समझिए उनको, आप डॉक्टर है ना अनुराग जी? अच्छा, अरे बिल्कुल, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूं कि मैं इसरो का फुल फॉर्म पूछ रहा था। मैंने कहा कि जब इसरो के पहले जब इनकॉप्सा था उसका फुल फॉर्म बता दीजिए, तो हल्ला मजा जा रहे हैं। मैं फुल फॉर्म पूछ रहा हूं इसरो का, बता दीजिए। छोड़िए ना, मैं वाजपेयी जी सवाल पूछ रहा हूं, आपको नहीं पूछना है? फुल फॉर्म बना दीजिए। क्या हेलो गूगल, मैं तो तब आप चिल्ला रहे थे, मैं बोल रहा था, मैं तो गूगल आपके सामने हूँ, मैं गूगल नहीं करता हूँ, शायद आपको पता नहीं है। अच्छा चलिए, गूगल ही कर लिया। आप बताइए इसरो का फुल फॉर्म। गूगल से नफरत है आपको? अरे बताइए, गूगल से मैं नहीं, आप बताओ इसरो का फुल फॉर्म बताइए, बस इतना कहानी इधर मत घुमाइए। अब पता चल गया कि कौन गोबर है, कौन क्या है, बड़ा गोबर फोबर तमाम चिल्ला रहे थे। हम पूछ रहे हैं इसरो का फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे हो, और कह रहे इसरो चिल्ला रहे हो। कमाल है यार। मैंने भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोलेंगे, लेकिन उनसे सवाल पूछो तो इधर तो ताकने लगते हैं। हिंदी शब्द ठीक लगा आपको? प्लीज यादवों की पार्टी को गोबर का अपमान नहीं करना चाहिए। अनुराग भाई, यादवों की पार्टी को गोबर का अपमान नहीं करना चाहिए। हम लीपते पोतते हैं भगवान को, लीपते वहां पर भगवान को बिठाते हैं। गोबर की बात यही करते हैं, इनका गोबर का मतलब इनको नहीं पता है। ठीक है, चलिए एक के बाद बताइए। आप गुड़ गोबर भी समझाना पड़ेगा। देखिए ये अब मैं बात कर ही नहीं सकते। दीपक जी, मैं इनको नाम बता रहा हूं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसका हिंदी अर्थ, इसका अब अंग्रेजी शब्द ही बताना पड़ेगा। अब बता दीजिए। इंग्लिश आप हिंदी तो आप समझते नहीं होंगे, से लगाव ज्यादा है। नहीं, आपको हिंदी तो समझ में आया नहीं होगा आपके। मुबारकबाद में हम कांग्रेचुलेशन नहीं, मैं तो हिंदी में आपको इसलिए बताया, लेकिन अभी तक आपने जो है सकारात्मक सहमति नहीं दी। आपके मुखार बिंद से सकारात्मक सहमति के भाव प्रकट नहीं हुए। दोनों रुक जाइए, मुझे वाजपेयी जी के पास जाने दीजिए। वाजपेयी जी, आपने अनुराग जी को भी सुना, राजीव रंजन जी को भी सुना। अब अनुराग भाई देखिए, गाड़ी को अगर चलाते हुए ब्रेक न लगाएं तो गाड़ी क्रैश हो जाती है, इंसान बैठा हुआ तो मर जाता है। तो आप भी ब्रेक लगाना सीखिए। अरे देखिए, कल विक्रम लैंडर ने भी ब्रेक लगाए, तभी वो चांद पे उतर पाया। अगर ब्रेक नहीं लगाता विक्रम लैंडर तो चांद पे क्रैश कर जाता। ब्रेक लगाना सीखो, लाइफ में भी, पार्टी में भी, जुबान पर भी। उसका नाम नहीं रखा इसीलिए। जिंदगी में ब्रेक नहीं लगनी चाहिए दीपक जी, जिंदगी अनुराग नहीं रखा, प्रज्ञान रखा। चलती का नाम प्रज्ञान चलती रहेगी। अनुराग की जगह मैं प्रज्ञान रखने, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं। सिर्फ मैंने मास्को में डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, वो भी साइंस में किया है, लेकिन मैं पीएचडी करूंगा तो ये पीएचडी करूंगा कि अनुराग भदौरिया जी का जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है। ये एक बार मैंने समझ लिया ना, तो मुझे लगा मैं भी चांद नहीं, मतलब नहीं, उसके भी पार पहुंच गया।
नहीं, इतना बोलिए कि 2024 में ब्रेक लगेगी, इंडिया जीतेगी और शुक्ला जी बोलेंगे इंडिया जीती है। मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है, तब जाके अच्छा मैं लगेगा। आप ही की बात दोहराता हूँ। 2024 2024 में ब्रेक लगेगा। मैंने इसीलिए बोला ब्रेक लगाना सीखना चाहिए। अब आप भी बोल रहे हो ब्रेक लगेगा। नहीं, आप देखिए, अगर स्पेस में हमें स्पेस में हम पहुंचे, अगर ब्रेक बीच में लग जाता तो चांद पे लैंड कैसे होते, जरा बताइए आप। ब्रेक ही लगा देते बीच में। ब्रेक जिंदगी में नहीं लगनी चाहिए। चलती का नाम गाड़ी, ये चलता रहना चाहिए, ये निरंतर चलता रहता है। देखिए, पानी निरंतर बहता है, निर्मल रहता है। अगर पानी रुक जाएगा तो तालाब बन जाएगा। निरंतर चलते रहना है, अपनी बात कहते रहनी है, गाड़ी निरंतर चलते रहनी चाहिए। यान चलता रहा तभी जाके चांद पे उतरा भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन गाड़ी में अनुराग भाई, लग गई है। अनुराग भाई, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, पर आप ना प्रवचन देने वाले ज्ञानी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। हर बात पे आप एक प्रवचन निकाल ही देते हैं। अब रुकिए, मुझे वाजपेयी साहब के साथ अन्याय कर रहा हूँ। आप थोड़े दिन बाद ना कुछ अच्छे कपड़े पहनिए, बढ़िया वाले। देखिए, राजनीति से ज्यादा बाबा लोग करते हैं आजकल। नहीं, देखिए, इन बाबाओं से प्रभावित भारतीय जनता पार्टी बहुत है, क्योंकि मैं भी एक बाबा हूं, मैं भी एक अनुराग बाबा, समझ लीजिए। ज्ञान मैं भी देता हूं तो ये लोग मेरा ज्ञान सुनते भी हैं, लेकिन दिक्कत है मेरे ज्ञान को ये अपनाते नहीं है। मैंने इनसे बोला हिंदुस्तानियत अपनाइए, एक दूसरे में प्यार मोहब्बत अपनाइए। जो नहीं अपनाते हैं ये नफरत अपनाते हैं। तो मैं नफरत मत कीजिए। अरे चांद पर उतरना इनका प्यार है सर, आप समझ नहीं रहे। चांद पर उतार दिया वैज्ञानिकों ने चंद्रयान। हाँ, वैज्ञानिकों ने उतार दिया। फिर देखिए, आप गड़बड़ा गए थे दीपक जी, इन्होंने नहीं उतारा, वैज्ञानिक ने उतारा। इनकी सरकार में काम करते हुए वैज्ञानिकों ने क्या गलत है? तो सरकारें तो बहुत, मैं कह रहा हूँ सरकारें लगातार चल रही हैं, काम चल रहा है निरंतर। मैंने बोला ना 1962 से 1969, मैं दो अलग अलग बयान सुनाता हूँ। आप कह रहे हैं ना राजनीति में उलझा रहे हैं, राजनीति में कौन उलझा रहा है और ज्ञान का लेवल। अरे अनुराग भाई, मैं बोलने में आपसे नहीं कॉम्पीट कर सकता सर, मैं बोलने में आपसे सारे सरकारों का योगदान है सर। मैं हार स्वीकारता हूँ, मैं हार स्वीकारता हूँ अपनी, मैं हार स्वीकारता हूँ। मैं हारा हुआ ही जीतेगा, हारे का सारा बाबा खाटू श्याम हमारा। सुना है ना आपने? इंडिया आप ही जीतेंगे दीपक जी। इंडिया जीतेगी सर, आप चिंता ना करिए, इंडिया ही जीतेगी। 2024 में ब्रेक लगेगा, इंडिया जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। प्रधानमंत्री बनवा दो, आपको प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। मेरे कहने से अगर आप खुश होते तो मैं 10 बार कहूंगा, ट्वीट भी करूंगा, यूट्यूब पे भी कहूंगा, फेसबुक पर भी कहूंगा। अरे मैं तो कहूंगा हमारे सबसे ज्यादा नंबर आए उत्तर प्रदेश में। हम 80 में से कम 80 सीटें जीत के आए। समाजवादी कम से कम 80 कहाँ हो गई अनुराग भाई? यहाँ गड़बड़ा गया। 80 में से जीत के आए। हो सकता है हमारे गठबंधन साथी भी उसमें कुछ जीतेंगे, हमारी ज्यादा जीत के आएंगे, तो भाई हमें अपने आप प्रधानमंत्री का। जब आप ये बात कह रहे हैं, जब आप ये बात कह रहे हैं, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी पार्टी के प्रधानमंत्री श्री अखिलेश यादव जी बने, वो राजीव रंजन जी अपना चाहते तो लोकतंत्र में जिसको चुन लिया जाएगा वो बन जाएगा, लेकिन मेरी तो इच्छा है कि अखिलेश यादव। मुंगेरी लाल ने भी ऐसे सपने नहीं देखे होंगे अनुराग भाई, मुंगेरी लाल ने भी ऐसे सपने नहीं देखे होंगे जो आप देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसमें मुंगेरी लाल का सपना कहाँ है? हमारे यहाँ पे इंडिया में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अरे मेरा शो चलने दो अनुराग भाई, मैंने आपसे हार मानी, मेरा शो चलने दो। जब मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जब देश में वो इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो उनमें कैपेसिटी है, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। एक और प्रधानमंत्री कैंडिडेट राजीव रंजन जी मिल गया है आपको, बधाई हो। ठीक है, इसके अलावा कई सारे बयान हैं। नीतीश जी का बयान वाजपेयी जी ने सुना। अब वाजपेयी जी आप क्या कहेंगे इस पूरे बहस के बाद? देखिए, ये जो वेणुगोपाल जी का है ना, ये स्टेटमेंट जानबूझ के गुमराह करने की दी जा रही है। इनके समय में बजट था 5,615 करोड़ रुपए और अब जो बजट है वो 12,543 है। 123% बजट बढ़ा है। कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब किसी भी काम में, चाहे देश के हित में है, चाहे सरकार का काम है, उसमें मीन मेक निकालना है, ढूंढना है कि कहीं कुछ मिल जाए, जरा सा स्पॉट कहीं मिल जाइए। ये सब गलत बातें, गुमराह करने की बातें हैं और कोरी राजनीति है, इसलिए हम इसको बात को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। नंबर 2, ये अखिलेश बाबू ने बधाई क्यों नहीं दी? कहाँ दी है बधाई? ना प्रधानमंत्री को बधाई दी, ना साइंटिस्टों को बधाई दी। आपने सही कहा है कि चांद मुबारक कह के एक तरफ को इशारा कर दिया इन्होंने, बधाई तो नहीं दी इन्होंने। और नीतीश बाबू को वीडियो हमने देखी है, उसमें भी उनको वाकई जानकारी नहीं है जब कि भाई क्या हो रहा है, आज चंद्रयान जा रहा है नहीं जा रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब हम कह रहे क्या हो गया है? नीतीश जी की गलती नहीं है भाई। देखो, इसमें ऐसा है ना, कुछ उम्र का तकाजा भी होता है,
तो उनको उन पे हम कोई कमेंट करेंगे नहीं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, समाजवादी का चोला पहने रखा लेकिन वो उतार के फेंक दिया। देखिए एक बात बताइए, नेहरू जी ने अगर स्थापित किया तो कौन डिस्प्यूट कर रहा है उसको, लेकिन जो टीम जीतती है तो कप्तान को बधाइयां मिलती है, कप्तान को श्रेय मिलता है, और आज की डेट में कप्तान है नरेंद्र मोदी जी, मिलेगा। और उनकी वो देखिए इज्जत अफजाई, कह रहे कि पूरी दुनिया की जीत है, वन सन वन फैमिली, मतलब ये विजन है। देखिए हम ये बात को बार बार कहते हैं कि व्यक्ति का अगर विजन नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगा, हौसला नहीं होगा, तो कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिला करती। कामयाबी आपको हिम्मत और हौसले के साथ मिला करती है। याद करिए चंद्रयान 2 या 3 का जो लास्ट वाला था, जब क्रैश हुआ था, चंद्रयान 2 तो जब क्रैश हुआ था तो साइंटिस्ट जो मेन हुए इसरो के चीफ थे, बेचारों के आंसू आ गए थे आंखों में। K-7 जी, मोदी जी ने उसी वक्त सांत्वना दी और श्लोक पढ़ के बताया कि हिम्मत नहीं हारनी है, और पीठ ठोकी उनकी, और उसके बाद और बजट को बढ़ाया, और हिम्मत देने का नतीजा ये हुआ कि पूरी की पूरी टीम एक होके तैयार हो गई और दोबारा से उसने हिम्मत करके कामयाबी हासिल की। ठीक है, इसमें क्यों राजनीति करनी है ठीक है भाई? इधर उधर की बातें करके और अल्टीमेटली आप राजनीति पे आ जाओगे। भाई कहिए हाँ हुआ है, हम भी कह रहे हैं, हम मान रहे हैं कि नेहरू जी ने स्थापित किया था, उस वक्त सारी चीजें की थी, तो उनका श्रेय जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो जीत आज की है वो कप्तान को बधाई जाएगी, साइंटिस्टों को सबसे पहले जाएगी। हम तो साइंटिस्ट नहीं है, मोदी जी साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन बजट उन्होंने बढ़ाया, प्रायोरिटी उन्होंने फिक्स की और उन्होंने हिम्मत बढ़ाई, तब जाके ये नतीजे आए हैं। ठीक है, मैं अब 3 स्टेटमेंट आपको दिखाता हूं। वाजपेयी जी, मैं 3 स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं, 3 स्टेटमेंट। एक ममता बनर्जी का है, उन्होंने क्या कहा चंद्रयान पर, आप ये देखिए। एक शक्ति यादव का है, आरजेडी के मीडिया सेल के इंचार्ज हैं, उनका है। और एक अशोक चांद्रा, ये सब इंडिया अलायंस वाले ही हैं। मैं कोई पर्पसली नहीं निकाल रहा हूं, ये सब वायरल। राजभर जी का भी दिखा दीजिए, राजभर जी का भी दिखा दीजिए, राजभर जी का भी निकालिए। राजभर जी ने कहा है कि जब चंद्रयान वापस आएगा तब हम उसका स्वागत करेंगे। अब राजभर जी वापस नहीं, अब आप दिखा दीजिए, फिर वो सुन लीजिएगा, तब सबको आप सुना दीजिए, उसके बाद मैं तीनों सुना दूंगा, निकाल लीजिए आप, क्योंकि हमारे चैनल की प्रॉपर्टी नहीं है वो, इसलिए मैं नहीं दिखा सकता उसको। मेरे चैनल की प्रॉपर्टी होती तो मैं जरूर दिखाता। लेकिन ये क्या है, बीजेपी और कांग्रेस नेहरू मोदी में कितनी उलझी है, लेकिन नेता कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए। इंदिरा गांधी जिज्ञेस করেছিলেন রাকেশ रोशन के जे उधर से कैसे लग रहा है, आसमान से कैसे लग रहा है। चंद्रयान का जो सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे उनको सलाम करता हूं, तो जो यात्री गए हमारे उनको सलाम करता हूं। तो देखिए, एक ने बता दिया, ममता जी ने, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, वो राकेश शर्मा की जगह राकेश रोशन। मैं ये बेनिफिट दूंगा कि स्लिप ऑफ टंग किसी भी नेता को हो सकता है। उसके बाद शक्ति यादव, वो कह रहे हैं नासा के वैज्ञानिकों को बधाई, आपके सहयोगी हैं। और चांदना जी तो उससे एक कदम आगे हैं, वो यात्रियों को बधाई दे रहे जो पहुंच गए। मैं जवाब दे दूं। अरे सर, आप ही जवाब देंगे तो मैं क्या करूंगा। सर यहीं पे आके बैठ जाइए अनुराग भाई, यही बढ़िया रहेगा। राजीव रंजन जी जवाब, शक्ति यादव आपके लाई हैं। देखिए, सबसे पहले आपने जो क्लिप्स लगाए हैं उसमें ममता जी के बारे में तो मैं इतना कह सकता हूं कि निसंदेह कई बार कुछ स्लिप ऑफ टंग, जो आपने भी कहा, ममता जी एक पढ़ी लिखी राजनेता हैं और लगातार गति। चलिए आपके और मेरे बयान साहब, अब शक्ति यादव के बारे में बता दीजिए राजीव जी, बहुत कम टाइम है मेरे पास। नहीं, आप, मुझे लगता है मेरी टिप्पणी लेने के बजाय आप जरा अनुराग भदौरिया जी की जो मांग है ना, आप राजभर जी का वो क्लिप लगा दीजिए जिसमें चंद्रयान के यात्रियों के आने के बाद वो स्वागत करेंगे, तो मुझे लगता है ये अद्भुत बाइट चला देता। मेरे चैनल की प्रॉपर्टी नहीं है, भी काफी मेरे चैनल की प्रॉपर्टी नहीं है वो, मैं नहीं चला सकता। तो आपके पास केवल विपक्ष के नेताओं के ही क्लिप्स रहेंगे।
मैं सब आप अपनी प्रॉपर्टी का दायरा बढ़ा लीजिए। नहीं। और ए.के. वाजपेयी जी जो है ना, ए.के. वाजपेयी जी को जब भी मौका मिलता है, बिहार में दाल गलने नहीं जा रही है, बंगले में ऐसी आग लगी है कि सारे के सारे मैं यहीं पर रुकूंगा। चलिए आप व्यक्तिगत पर आ गए। देखिए बाइट मेरे पास नीतीश कुमार पर ये बात करते हैं, साउंड बाइट आप जैसे भी जज करें, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे जिम्मेदार नेता इतनी बड़ी बात पे इस तरह की बातें कर सकते हैं। जी न्यूज़।